वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल स्पोकन डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था ना कि आखिर सर नरेशन के क्वेश्चन को बनाया कैसे, सर नरेशन पढ़ाइए बार बार। तो नरेशन के कोई भी प्रश्न हो, मेरी बात गौर सुनना, नरेशन का कोई भी प्रश्न हो, 3 से 5 सेकंड का समय मैक्सिमम है। यानी कि आपको एग्जाम पास करने के लिए आप क्या बनाते हो या नहीं, आप कितना जल्दी बनाते हो यह जरूरी होता है। यानी आपने एक क्वेश्चन को 10 सेकंड का टाइम लिया, 50 सेकंड का टाइम लिया, तो आपका एग्जाम ऐसे निकल गया। कहोगे कि सर एक क्वेश्चन को बनाने में 26 सेकंड का टाइम लेता है। आप 26 सेकंड का टाइम कॉम्प्रिहेंशन में लगाओ, क्लोज टेस्ट में लगाओ। यहाँ पे नरेशन है, वॉइस हो, नरेशन हो, टेंस हो, इसमें मुश्किल से 3 से 5 सेकंड, यानी 3 से 5 सेकंड के अंदर दुनिया का कोई नरेशन हो, आप उसको सॉल्व करो। अभी मैं टेक्निक दे रहा हूं, अगर इस टेक्निक को फॉलो किया, अगर आप बनाकर देखो, दुनिया का कोई पेपर ले लो, प्रीवियस ले लो, और आज ही जस्ट टुडे आपको बनाना है। मैं बता रहा हूं टेक्निक, मैं दे रहा हूं मेथड, और मेरे मेथड से चलो और आज और अभी से देखो कि क्या बनता है कि नहीं बनता है। जैसे सोचने कहता हूं वैसे ही सोचना। देखो यहाँ पे लिखा है नरेशन प्रैक्टिस सेट टेस्ट 1, यहाँ पे नरेशन दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको और बारीकी से दिखे। हालांकि आप सबों को दिख रहा होगा, बारीकी से दिख रहा होगा, लेकिन जरा सा और बड़ा करता हूँ आपको ताकि और बेहतर दिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सी रिमार्क। देखिए क्वेश्चन एक एक कर पढ़ते हैं आराम से। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सी रिमार्क। क्वेश्चन सबको दिख रहा है बच्चे? देखिए, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सी रिमार्क्ड। यह नरेशन है। सी रिमार्क्ड व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, यह पहले होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर है, वो कैसे भी घुमाकर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो जब भी नरेशन बनाएं, सबसे पहले 2-3 बातों पर ध्यान दें। पहला बात, आरभी को पहचाने। ये तुम्हारा आरभी, ये तुम्हारा आरएस, ये आरभी है और ये आरएस है। ये आरभी आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच पता होगा। अगर नहीं पता तो नरेशन का मेरा पूरा क्लास कर लो, क्रांतिकारी इंग्लिश डाउनलोड कर लो। अभी नया बैच की तलाश करते हो, नया बैच जस्ट स्टार्ट होने वाला है, नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, नए बैच में आ सकते हो। 2 दिसंबर से बैच शुरू कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे, आप चाहें तो वहां क्लास ले सकते हैं। यहां हमने कहा व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, सी रिमार्क्ड, सी रिमार्क्ड। अब इसको बनाना है कैसे? तो हमने कहा 2 बातों पर ध्यान दे। पहला, आर भी पहचाने, आर एस पहचाने। दूसरा पॉइंट, टेंस पहचाने। तीसरा पॉइंट, सेंटेंस का नेचर जाने कि आखिर वो सेंटेंस किस टेंस का है, आखिर वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंटरोगेटिव है, कैसा एक्सक्लामेटरी है, कैसा है। तो सेंटेंस के नेचर को पहचाने, साइन के आधार पर। फुल स्टॉप है तो असर्टिव होगा, एक्सक्लामेटरी साइन है तो एक्सक्लामेशन होगा, या फिर इंट्रोगेटिव साइन इंट्रोगेटिव होगा। अब कहीं साइन छूट गया तो क्या करें सर? तो सेंटेंस को पढ़कर देखिए कि इंट्रोगेटिव हो रहा है कि असर्टिव की, इंपरेटिव की, ऑप्टेटिव की, एक्सक्लामेटरी। अगर सेंटेंस पहचान आ गया, इतना बेसिक नॉलेज है, तो फिर दुनिया का कोई प्रश्न हो आपसे बाहर नहीं होगा, आई गारंटी यू। अब देखते हैं बोर्ड पे, व्हाट अ स्टूपिड फेलो, यह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। यहाँ पे साइन भी दिया है एक्सक्लामेटरी का, एक्सक्लामेटरी है। इसका मतलब एक्सक्लामेटरी का नेचर कहता है व्हाट अ स्टूपिड फेलो, यानी कितना बेवकूफ स्टूपिड फेलो है यू आर, तुम हो। सी रिमार्क, उसने रिमार्क किया, बताया। अब स्टूपिड यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, तो जहाँ पे अगर एक्सक्लामेटरी में एडजेक्टिव दे देता है तो उससे पहले हम वेरी लगाते हैं, यानी वेरी लगा करके उसको वेरी स्टूपिड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? ये तो नरेशन के क्लास में पता चलेगा, लेकिन इस 4 ऑप्शन में 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इस 4 ऑप्शन में आप वेरी तलाशो, जिसमें वेरी लगा होगा वही राइट आंसर होगा। यानी व्हाट अ स्टूपिड फेलो, तो आपको ढूंढना होगा कि सी एक्सक्लेम है, सी रिमार्क्ड, तो एक्सक्लेम लगाते हैं। ये सब नहीं पूछेगा, आपको ढूंढना क्रक्स जो चाहिए वो ढूंढ लो। अब देखो यहाँ पे कि सी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वाज, है ना। सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज अ वेरी वेरी, यानी वेरी यहाँ मिल गया। अब देखो वेरी और कहीं है क्या? कहीं नहीं है, यानी कि आंसर 2 हो जाएगा 100%, यानी 2 इज द राइट आंसर।
टू आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि वेरी स्टूपिड फेलो, जहां पे एडजेक्टिव आ जाए वहां पे वेरी आएगा ही आएगा। अगर एडजेक्टिव ना हो तो एडजेक्टिव लगाना पड़ता है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाया होगा। अगर आपने क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप में मेरा क्लास देखा होगा तो वहां आपने जरूर सीखा होगा कि वेरी कैसे लगाते हैं। नरेशन का पूरा क्लास करो, मैं आज नरेशन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि 3 सेकंड में कैसे सोल्व करें, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे देखिए और किसी में भी, यहाँ पे तो आस्ट लिखा है, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लेम्ड होता है, तो 4 तो ऐसे ही कट गया है ना। एक्सक्लेम्ड इन डिस्गस्ट, अब यहाँ पे अपने मन से डिस्गस्ट लगा दिया है तो ये भी गलत हो गया। बच गया 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये एक्सक्लेम्ड दैट यहाँ भी वाट एज टू फेलो ही वाज। अब देखो यहाँ पे ही वाज एज टू फेलो, यहाँ पे ही वाज लगा दे, ही वाज कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो 2 नंबर तुम्हारा आंसर राइट होता है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 2 को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए गौर से। द पुलिस सेड टू द थीफ, आपने अगर प्रैक्टिस है उसके लिए है जो नरेशन पढ़ा हुआ है, ये प्रैक्टिस का टेक्निक उसके लिए है जो कुछ जानता है। आप भी मेरे साथ सोल्व करो। द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, तो आप देखो ये हो गया आर भी, ये हो गया आर एस, ये आर भी है, ए आर एस है। अब पहले पहचानो ना भाई कि नेचर कैसा है, तो डोंट मूव, डोंट मूव बोलो इंपरेटिव है कि नहीं है? तो इंपरेटिव में नेगेटिव इंपरेटिव है, नेगेटिव इंपरेटिव है। अपने मन में क्वेश्चन पूछते रहो क्या है, बनाने मत चलो, पहले बनाओ मत, पहले ढूंढो कि इसका नेचर कैसा है, ये किस कैटेगरी का है। तो भाई ये इंपरेटिव है सर, इंपरेटिव है, पहचान में आ गया। तो भाई इंपरेटिव में पॉजिटिव होता तो हम कंजंक्शन जोड़ने के लिए टू लगाते, अभी नेगेटिव है तो नॉट टू चाहिए। क्या चाहिए? नॉट टू बोलो, चाहिए कि ना चाहिए? अब जिसमें नॉट टू होगा वही मेरा आंसर होगा। कहोगे सर चारों में रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन का आधार सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन होता है। एग्जामिनर आपको सिलेक्ट करना नहीं चाहता, रिजेक्ट करना चाहता है। कहो क्यों सर? क्योंकि आपके जैसे पढ़े लिखे लाखों लोग हैं, 500 सीट होता है और 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, यानी 4,99,500 लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। अब बताओ कि रिजेक्शन की संख्या ज़्यादा है ना, इसलिए क्वेश्चन जितना जल्दी बनाए। तो पुलिस डोंट मूव, यानी डोंट मूव है तो हमको नॉट टू चाहिए। अब आम लड़का बनाएगा, आप बनाओगे नहीं, खोजोगे। नॉट टू यहाँ लगा है और नॉट कहीं नहीं लगा, सब जगह सिर्फ डिड, यहाँ पे टू नॉट लगाया गलत, डिड नॉट लगाया गलत, शुड नॉट लगाया गलत, बच गया नॉट टू चाहिए कंजंक्शन। पहला आंसर तुम्हारा मिल गया। बोलो कितना सेकंड का टाइम लगा? लगा 3 सेकंड भी, उससे भी कम टाइम लगा। अगर आपने नरेशन पढ़ा हुआ है तो आप चुटकी बजा के आंसर निकाल सकते हो, अगर नहीं पढ़ा है तो नरेशन का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और पूरा मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपने ऐप अभी तक आपने क्रांतिकारी, मेरा जो ऐप है ना, मैं बच्चों के लिए एक ऐप बनाया हूँ जिसके माध्यम से हर हिंदुस्तान का बच्चा अंग्रेजी सीख सकता है। उस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, उस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। फैला दो कानों कान पूरा हिंदुस्तान में, उस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर पर जाइए, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर जाकर के लिखिए क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप और उसको डाउनलोड करिए, आज ही डाउनलोड करिए। और डाउनलोड कर करके देखिए नरेशन का टॉपिक पूरा पढ़िए और तब समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत हो ना तो इस नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो फोन करो ना, कमेंट करो। मुझे जितना कमेंट हो सकता है कमेंट करो, फोन करो, मुझे बताओ कहां समस्या है। ठीक है, वापिस आ जाओ। तो आंसर निकल के आ गया नॉट टू मूव। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। एक क्वेश्चन दिया है, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। ही सेड ए आर भी है, आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ। सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव है मतलब कोई साइन नहीं, फुल स्टॉप है मतलब असर्टिव है। इसका मतलब हुआ कि कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगेगा। नंबर 2 नाउ है तो देन आएगा, नाउ है तो देन आएगा। अब देखो इज एम आर है तो वाज वर आएगा। ये दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतना चीज दिमाग में आ रहा, ढूंढेंगे, जहां मिल गया वही आंसर है, जहां मिला वही आंसर है। अब देखते हैं नाव का देन कहां, यहाँ पे नाव का नाव ही गलत हो जाएगा, यहाँ भी नाव का नाव गलत हो गया, यानी बच गया 2 नंबर और 3 नंबर। 2 आंसर होगा या 3 आंसर होगा, चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा। आप भी चेक करते रहो। अब देखो यहाँ पे आस्क्ड दिया है, कहा था ना सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव में आस्क्ड क्यों लगेगा भाई? समझ में आया? यानी कि
आस्क्ड नहीं लगेगा, बच गया ही सेड है, आंसर हो गया 3। देखो कितना मजा आया। डरना नहीं है, डर गए तो कट जाएगा, डरो मत, जो कह दिया वही राइट आंसर है। तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट 10, दिस इज द राइट आंसर। कितना सेकंड टाइम लग रहा है, आपसे ही बनेगा, मैं कह रहा हूं, बशर्ते शर्ते है जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही देखना है। ये नहीं कि ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, आई एम, आई को चेंज किया ही के अनुसार, ही यहां आ गया, एम हो गया वाज, ऐसे नहीं। ऐसे बनाओगे तो फंस जाओगे बेटा। आपको जो चाहिए, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान के बच्चा बना रहा है। आप डीएसएल के स्टूडेंट हो, आप धर्मेंद्र सर के स्टूडेंट हो, तो आपको फास्ट तरीका चाहिए, नॉट इजी, फास्ट। यानी आपको बनना है फास्ट मूवर, नॉट बनना है फर्स्ट मूवर। फास्ट मूवर यानी जल्दी से पकड़ना है, कैच करना है, तभी बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। अब देखिए गौर से, जो मैं कह रहा हूं सो गौर से देखिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। ये है तुम्हारा आर भी, ये है तुम्हारा आर एस। पहचानो, मैं टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम, मुझे नहीं बनाना है, आपको बनाना है। अब कैन यू एक्सप्लेन, ये देखो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है कि नहीं। अब अगर इंटेरोगेटिव है तो बोलो इफ या वेदर, ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, इफ या वेदर। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बोलो इफ या वेदर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं बेटा, बोलो। या तो इफ या तो वेदर लगाते हैं ना, तो या तो इफ या वेदर यहां पे लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि यहाँ पे कैन है तो कैन को कुड में चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना कैन कुड में, तो कैन को कुड भी करेंगे, इफ या वेदर भी लगाएंगे, और दिस को दैट करेंगे, करेंगे ना। ये जहां मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। कम ऑन, कहाँ ध्यान है, तो पहले दिस का दैट देख लो ना, कहाँ कहाँ है। यहाँ पे दिस का दैट नहीं किया, दिस ही कर दिया, काट दो, गलत हो गया। यहाँ पे दिस का दैट तो किया है जी, किया तो है, लेकिन कैन ही कर दिया, देखो, यानी दो भी कट गया, यानी कैन को कुड करना था, ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे दिस, यहाँ पे दैट नहीं किया, ये भी कट गया। यहाँ पे दैट भी किया है और कैन को कुड भी किया है, वेदर भी लगाया है, यानी आंसर हो गया 4 नंबर। अब समझ में आपको आ गया होगा सर क्या चाहते हैं। एक साथ दिमाग में बिठा लो, चाहिए क्या, फैला दो आग की तरह। अब देखो यहाँ पे दिस का दैट भी किया, कैन का कुड भी किया, इफ वेदर भी लगाया, बोलो आंसर 4 हुआ। देख रहे हो सब लोग क्या क्या चाहिए था। हमने कहा था ना कैन होगा तो इफ या वेदर लगेगा, कैन को कुड करना, यहाँ पे देखो दिस को दैट करना, जहां मिल जाए वही तुम्हारा आंसर है। ना मिले काटते चले जाओ, पूरा नहीं पढ़ना कि द टीचर सेड की जगह आस्क्ड द स्टूडेंट, ऐसे पढ़ने से आंसर निकलता है। मैक्सिमम बच्चा तो ऐसे ही पढ़ते रहता है कि कहाँ का नहीं, शॉर्टकट तरीका, 3 सेकंड से 5 सेकंड टाइम लग गया, पढ़ने का फायदा क्या। आप धर्मेंद्र सर के स्टूडेंट हो ना, 3 सेकंड से 5 सेकंड का टाइम से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। इससे ज्यादा लग गया तो फिर आप धर्मेंद्र सर के स्टूडेंट कैसे कहलाएंगे। वापिस आ जाइए, यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं एक क्वेश्चन नहीं पूरा का पूरा करवाऊंगा तब आपको दिमाग काम करेगा। सब में एक ही नियम लागू होता है। रामू सेड, ये देखो आर भी, माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। अब देखिए माई मास्टर इज जो है वही ढूंढेंगे। इज है तो बोलो वाज वर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना भाई। या देखो माई मास्टर है तो माई चेंज होगा राम के साथ तो हो जाएगा हिज मास्टर। अब यहाँ पे देखिए इज प्लानिंग इन बिल्ड ह्यूज हाउस इन खंडाला। अब देखिए कि इज का वाज कहाँ कहाँ किया हुआ है, जो कहाँ जहाँ किया होगा वही आंसर होगा। तो रामू सेड दैट हिज मास्टर प्लान्ड, अब यहाँ वाज कहीं किया ही नहीं तो पहला काट दिया। रामू सेड इज का बाज नहीं किया, ये भी कट गया। तीसरा देखिए सेड हिज मास्टर प्लान इज टू, यहाँ भी नहीं किया, ये भी कट गया। बच गया वाज प्लानिंग बिल्ड अ ह्यूज हाउस, यानी सेड दैट। आंसर 4 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो कितना टाइम लग रहा है। जो चाहिए वह ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम का है। 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, सीपीओ में, इससे बाहर कहीं नहीं आता। अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन चुटकियों बनेंगे। इजी वे में सोल्व करो, किसी भी क्वेश्चन को आसानी सोल्व कर पाओगे आप 5 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर 5 देख लिया। और भी देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। नैनीता सेड टू नितिन
कैन यू सोल्व। एक क्वेश्चन देखिए आप गौर से, नैनीताल सेट ये हो गया तुम्हारा आर भी, ये हो गया तुम्हारा आर एस। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर लाइव बैच आपका कब शुरू होगा। लाइव बैच आने वाला है, 2 दिसंबर शुरू होगा, लाइव बैच ज्वाइन कर लो, आपके लिए है, जबरदस्त बैच है। कॉल करो ना इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया गया उस पर फोन करो और ऑफर के साथ पता करो आपके लिए कौन कौन सा ऑफर है। बहुत सारे स्पोकन फ्री दे रहा हूं, एक फाउंडेशन कोर्स के साथ स्पोकन फ्री, 1200 रुपये किताब फ्री, इस तरह के बुक मिलेगा। देखो वॉइस का नरेशन का, इसमें पूरा नरेशन लिखा हुआ है। इस किताब को अपने घर मंगा लो, एक किताब नहीं, ऐसे ऐसे 12 किताब चैप्टर वाइज सारे किताब मंगा लो। देखो आप इस तरह से वोकैबुलरी का किताब है, हर किताब को आप अपने घर मंगा लो। ये देखो टाइम एंड टेंस का बुक है, पहले टेंस पढ़ना, फिर वॉइस पढ़ना, फिर नरेशन पढ़ना। जब किताब पढ़ लोगे हर चीज का तो ये सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे बनाना चाहते हो ना क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन यहीं से लिया हूं, इसी बुक से पेज नंबर 57 से। देखो ये 57 और पेज नरेशन का दिख रहा होगा आपको, इसी बुक से हमने सारा क्वेश्चन लिया हुआ है और यहीं से बना रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहीं पे लिखा हुआ है, नैनीताल से टू नितिन कैन यू सॉल्व दिस सम, है नैनीताल आस्क्ड नितिन, यहीं से सब क्वेश्चन लिया गया है। इसी को आपको पढ़ना है कि इस किताब को ऐसे ऐसे टोटल 10 किताब आपको घर पे मिलेगा और इस किताब को एक बार पढ़ लिया तो नरेशन क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। किताब मंगा लो, कॉल कर लो, ये नंबर जो दिया जा रहा है ना इस नंबर पे फोन करो, एक बार नहीं उठाता 4 बार करो, 10 बार कॉल करो, कभी तो उठाएगा, कभी तो कॉल उठाएगा। व्हाट्सअप करते रहो, कॉल करते रहो, लगातार कॉल करते रहो, कभी ना कभी उठाएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दबाते रहो, आपसे बात हो जाएगा। राइट, हमने यहाँ पे बात करा नैनीताल से 23 कैन यू सॉल्व दिस सम, तो कैन यू सॉल्व दिस सम, तो कैन देखो कैन को कूट करना पड़ेगा, इफ या वेदर आ जाएगा, दिस का दैट आ जाएगा। अब चेक कर लो कि नैनीताल आस्क्ड नितिन, देख लो कि कैन का कूट तो किया है लेकिन दिस का दैट नहीं, दिस का दैट यहाँ किया हुआ है, एक यहाँ किया हुआ है, यानी कि इसका आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अब चेक कर लेते हैं कि 2 और 3 में क्या अंतर है भाई। तो कूट तो किया लेकिन इफ के बाद कूट लगा दिया है, तो इफ के बाद कूट नहीं लगेगा, इफ के बाद ही सब्जेक्ट आता है तब कूट लगाते हैं, यानी आंसर इसका भी 4 हो जाएगा। यानी कि यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। ठीक है, आंसर इज 4, यानी यहाँ भी आंसर 4 हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं और बनाकर चेक करने हैं और इसमें सारे मेथड सारे तरीके लिखे गए हैं। बस टेक्निक जो मैं दे रहा हूं उसको फॉलो करना है। अगर फॉलो कर लिया एक बार तो आपके लिए चुटकी हो जाएगा और इजी में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं आपसे नए वीडियोज में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।